Hello bachcho, let's read the question. Without using trigonometric table, evaluate. Option A is sin 26 upon cos 64. So first of all, let's talk about the first part only. So let's write the key concept. हमें क्या पता है कि sin 90 माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा के बराबर होता है. तो अगर हम फर्स्ट पार्ट के लिए की कंसेप्ट यूज करें फर्स्ट वाला, तो हम फर्स्ट वाला लेट से sin 90 माइनस 64 को हम लिख सकते हैं sin दैट इज cos 64 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा cos 64 अपॉन cos 64, जिसकी वैल्यू कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगी. तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा 1 हुआ. सिमिलरली अगर हम सेकंड की कंसेप्ट की बात करें, दैट इज व्हाट वी नो दैट sec 90 माइनस थीटा जो होता है वो कोसेक थीटा के बराबर होता है. तो यहाँ पे अगर हम सेकंड पार्ट्स को सॉल्व करें तो लिख सकते हैं sec 90 माइनस 79 अपॉन कोसेक 79. तो ये बन जाएगा कोसेक 79 अपॉन कोसेक 79. फिर से अगेन ये कैंसिल आउट विद 1 टाइम्स, तो आंसर फिर से मेरा 1 आया. सिमिलरली अगर हम थर्ड की कंसेप्ट की बात करें फॉर द थर्ड पार्ट के लिए, तो हमारे पास ये कॉस और साइन का रिजल्ट है, तो हम लिख सकते हैं सिंपल साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा. तो थर्ड पार्ट की अगर हम बात करते हैं इन पर्टिकुलर क्वेश्चन में, सो यहाँ पे लिखते हैं कॉस 37 अपॉन साइन, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 37 इज इक्वल टू कॉस 37 साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा. कॉस 37 है, अगेन कॉस by cos cancel out by 1 times, so the third part is also getting the value of 1. Now if I talk about the fourth section, again I will use my key concept. So this is my fourth part basically according to this particular result. So अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें, थर्ड पार्ट जो कि ये दिया tan और cot का रिजल्ट, तो हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो cot थीटा के बराबर होता है. तो अगर हम यहाँ पे थर्ड पार्ट को सॉल्व करें, लेट से 10, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 25 अपॉन कॉट 25. अब ये 10 90 माइनस थीटा हो जाएगा टू कॉट थीटा, दैट इज कॉट 25 अपॉन कॉट 25. दिस विल अगेन कैंसिल आउट विद 1 टाइम्स, तो द थर्ड पार्ट का जो आंसर आया वो भी 1 आया. सिमिलरली अगर हम बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की, दैट इज कोसेक 42, फोर्थ पार्ट की बात करें तो की कंसेप्ट बनेगा कोसेक 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है वो सेक थीटा के बराबर होती है. दैट मीन्स इफ आई टॉक अबाउट द फिफ्थ पार्ट, तो कोसेक 90 माइनस 48 अपॉन सेक 48 लिखेंगे, ये बन जाएगा सेक 48 अपॉन सेक 48, कैंसिल आउट हो जाएगा, रिजल्ट हमारा आएगा 1, जो कि फिफ्थ आंसर हुआ. अगर हम सिक्स्थ वाले की बात करें, सिक्स्थ वाला क्वेश्चन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो अगेन फॉर द सिक्स के लिए हम अगर की कंसेप्ट लिखें, वी नो दैट tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉट थीटा के बराबर होता है, और कॉट 90 माइनस थीटा जो होता है वो tan थीटा के बराबर होता है. हमें इस फिफ्थ सिक्स पार्ट में बेसिकली प्रूव करना है कि ट्रू आएगा. तो हम अपने LHS को लेके चलते हैं और LHS की हेल्प से हम RHS इज इक्वल टू 2 दिखाएंगे, प्रूव करेंगे. तो दैट इज व्हाट 10 35 है, हम इसको लिख सकते हैं 10 90 माइनस 55 अपॉन कॉट 55 प्लस कॉट 78 को लिख सकते हैं हम क्या, कॉट 90 माइनस 12 अपॉन 10 12. हमें क्या होता है tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉट थीटा होता है, तो यहाँ से कॉट 55 आ गया अपॉन कॉट 55 प्लस यहाँ से हमें आ गया tan 12 डिग्री अपॉन tan 12 डिग्री. ये कैंसिल आउट हुआ 1 टाइम्स, ये कैंसिल आउट 1 टाइम्स, तो इज इक्वल टू
1 + 1 = 2 आ गया, दैट इज इक्वल टू RHS. So this is the required answer. Hope you understand it well. Best of luck. Thank you.